आज देखते हैं कि संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां हुआ करती थी और कुछ छोटी छोटी भी समितियां थी। तो इनकी चर्चा आज करते हैं। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिसमें भी संघ लगा रहेगा तो इसका की पॉइंट है, उसके अध्यक्ष होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें भी संघीय शब्द की बात हो रही है। तो जिसमें भी संघ लगा रहेगा उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके इसके भी अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संघ शक्ति समिति, तो इसमें भी संघ शक्ति समिति लिखेंगे, इसमें भी संघ आ रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, नेहरू। और आगे क्या कह रहा है? तो संघीय संविधान समिति, तो इसमें भी संघ आ रहा है शब्द का चर्चा, तो इसके भी अध्यक्ष जो होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यों से समझौता कौन करेगा? जो बाद में प्रधानमंत्री बनने वाला रहेगा। तो राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। अब देखिए आगे क्या है। तो आगे है हमारा कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे पटेल जी। तो देखिए, प्रांतीय, प से प्रांतीय, प से पटेल जी, प से प्रांतीय, प से पटेल जी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है। तो मूल अधिकार उप समिति, नहीं, इससे पहले है कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर समिति परामर्श समिति। देखिए, अल्पसंख्यकों किससे संबंध आएगा? अल्पसंख्यक और परामर्श का बात होगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा कि मूल अधिकार उप समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, मूल अधिकार से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। मूल अधिकार से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे जेबी कृपलानी। और देखिए, मूल अधिकार, ये यहाँ लिखा हुआ है उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे जेबी कृपलानी। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, अल्पसंख्यक को लेकर उप समिति जो बनाई गई थी वो तो मूल अधिकार के लिए उप समिति थी, लेकिन अल्पसंख्यक को लेकर बनाई गई उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक के लिए बनाई गई उप समिति जो थी, उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो देखिए, अगर मौलिक अधिकार उप समिति था तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहाँ क्या है, नहीं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, लेकिन यहाँ पे है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अब देखिए आगे देखते हैं।
अब है कि प्रक्रिया एवं नियम समिति। प्रक्रिया एवं नियम समिति कौन बनाएगा? प्रक्रिया एवं नियम समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संविधान सभा के अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यही प्रक्रिया और नियम बनाएंगे ना, संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धीरे धीरे पढ़ना है, आराम आराम से, और मतलब याद करते जाना है। अब आगे क्या है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालित संविधान सभा को कौन करते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति हो या फिर नियम समिति हो, ये संचालित करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, इसकी चर्चा तो हम कर दिए हैं, लेकिन प्रारूप समिति आया है तो एक बार और देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे, लेकिन संविधान सभा के सलाहकार कौन थे जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? तो वो BN राव थे। BN राव संविधान सभा के सलाहकार हुआ करते थे, BN राव, जो कि इनके बिना असंभव था संविधान का निर्माण करना। हालांकि संविधान का निर्माण संविधान सभा की प्रारूप समिति में अहम भूमिका निभाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसलिए भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। 60 देशों के संविधान को पढ़े थे और बहुत सी चीजों को सीखे थे और वहीं से लिए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही का नाम है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, जो कि हमारे गौरव सर जी भी इस बात को बोलते रहते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और BN राव क्या थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे, जो कि संविधान सभा में सलाह देते थे कि लोगों के लिए कि ऐसे करिए, ऐसे संविधान का निर्माण हो तो अच्छा होगा। देखिए आगे क्या है, तो छोटी समितियां हैं कुछ। देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें डाउट रहता है। देखिए बता रहे हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो तदर्थ समिति बनाई गई थी, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो तदर्थ समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे JB कृपलानी। समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे JB कृपलानी। जैसे कि कई बार पूछा भी जाता है कि JB कृपलानी कौन थे, तो जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के JB कृपलानी। और पूछा भी जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे, जो कि ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, JB कृपलानी। जबकि झंडा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब आगे देखिए क्या है कि कार्य संचालन समिति, जो छोटी छोटी समितियां थी उनमें बात कर रहे हैं हम। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो कार्य संचालन जो छोटी समितियां थी उनमें, वैसे बड़ी समितियों में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो छोटी छोटी समितियां थी उसमें कार्य संचालन का काम कर रहे थे के.एम. मुंशी। कार्य संचालन जो छोटी समितियां थी, यहाँ लिख देते हैं छोटी समिति, कार्य संचालन हुआ करते थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। छोटी जो समिति बनाई गई थी अन्य, उनमें कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। वैसे उस वाले में संचालन समिति के अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं अब क्या है। आगे सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। और देखिए, पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। और बात करें पट्टाभी सीतारमैया को, कौन व्यक्ति थे जो हरा कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 में बने थे। तो गांधी जी नाराज हो गए थे कि ये तो लग रहा है कि हमारी हार है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी जब बने थे अध्यक्ष कांग्रेस के पट्टाभी सीतारमैया को हराकर, तो गांधी जी नाराज रहने लगे थे। तो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। तो ये बात संविधान में नहीं है, लेकिन इतिहास में है। इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अब कल देखेंगे संविधान के स्रोत। तो आज के लिए इतना ही।